कल जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। कल ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी होगी और ये पहला मौका होगा जब ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह को बहुत ही सादगी भरे माहौल में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में हर देश से बहुत ही सीमित संख्या में खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स को चूमने की इजाजत नहीं होगी। आपने देखा होगा पहले जब मेडल्स मिलते थे सेरेमनी में तो खिलाड़ी उसे सबसे पहले किस करते थे। वो फोटो आपने देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस बार वो इन्हें किस नहीं कर पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे और उन्हें ये मेडल खुद अपने गले में डालने होंगे। विदेशों से आने वाले दर्शकों को स्टेडियम्स में प्रवेश नहीं मिलेगा और जो स्थानीय दर्शक स्टेडियम में जाएंगे भी वो भी शोर मचाकर या चिल्लाकर अपनी टीम या खिलाड़ी का समर्थन नहीं कर पाएंगे। दर्शकों को सिर्फ तालियां बजाने की इजाजत होगी और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लोग शोर मचाएंगे या चिल्लाएंगे तो फिर उनके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट से वायरस के फैलने का खतरा होता है। खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रहना होगा और उन्हें बिना वजह अपने कमरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सोचिए कैसा ओलंपिक है। हालांकि इन तमाम तैयारियों के बावजूद टोक्यो में बनाए गए ओलंपिक गेम्स विलेज यानी खेल गांव में अब तक कोरोना के 86 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहां पर एक बबल बनाया गया था, वो बबल अब बर्स्ट हो चुका है और उसमें भी 86 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। इनमें खिलाड़ी और उनके साथ पहुंचा जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ, वो लोग शामिल हैं जिन्हें संक्रमण हुआ है। टोक्यो के खेल गांव में अब तक 4 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। भारत से 127 खिलाड़ियों का दल इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है और ये ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। लेकिन इन खिलाड़ियों को भी वायरस से बचकर रहना होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस बार ओलंपिक खेलों में जो देश सबसे ज्यादा मेडल्स जीतेगा सिर्फ वही इन खेलों का सिकंदर नहीं होगा, बल्कि अपने खिलाड़ियों को कोविड से बचाकर रखने वाले देशों के लिए भी ये कामयाबी कोई मेडल जीतने जैसी ही रहने वाली है। क्योंकि इस बार जो बड़ी चुनौती है वो है स्वास्थ्य। बड़ी चुनौती है वो ये कि खिलाड़ी कोविड से कैसे बचें। भारत के जो खिलाड़ी इन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे उनमें से सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा राज्यों से हैं। कुल 127 खिलाड़ियों में से हरियाणा के 31 और पंजाब के 19 खिलाड़ी हैं। यानी भारत के इस दल में 40% खिलाड़ी सिर्फ अकेले इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी सिर्फ 4.4% है। इसके बावजूद दुनिया के बड़े बड़े खेल आयोजनों में सबसे ज्यादा मेडल्स भारत के इन 2 राज्यों के खिलाड़ी ही जीतते हैं। इसके विपरीत भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है, लेकिन यहां के सिर्फ 8 खिलाड़ी ही ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर पाए। हरियाणा की तरफ से महिला हॉकी के 9 खिलाड़ी, कुश्ती के 7, बॉक्सिंग के 4 और शूटिंग के भी 4 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ी, महिला हॉकी टीम के 2, निशानेबाजी के 2, बॉक्सिंग का 1 और एथलेटिक्स के 3 खिलाड़ी ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनसंख्या के मामले में छोटे राज्य होने के बावजूद हरियाणा और पंजाब खेलों में इतने सफल क्यों हैं? आज आप सबको यह जानना चाहिए। कुछ उदाहरण के जरिए आपको समझाएंगे ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन वहां का खेल बजट सिर्फ 255 करोड़ रुपए का है, जबकि छोटा और कम जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद हरियाणा का खेल बजट उत्तर प्रदेश से 37% ज्यादा है। और यह हाल तब है जब उत्तर प्रदेश की जीडीपी 20 लाख करोड़ रुपए है और हरियाणा की 9 लाख करोड़ रुपए है। राजस्थान से तुलना करें तो पता चलेगा कि हरियाणा का खेल बजट राजस्थान के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। राजस्थान की सरकार ने अपने खिलाड़ियों पर सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हरियाणा की सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए। राजस्थान की जीडीपी हरियाणा के मुकाबले 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। राजस्थान की सरकार ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देती है। हरियाणा की सरकार खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर 6 करोड़ रुपए का इनाम देती है। हरियाणा में ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए मिलते हैं। राजस्थान में इसी तैयारी के नाम पर सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। हरियाणा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि राजस्थान में यह प्रावधान नहीं है। इसी तरह खिलाड़ियों को
ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 22 सेंटर्स हैं, राजस्थान में 9 सेंटर्स हैं। जाहिर है जब खिलाड़ियों को उनकी मेहनत के बदले में अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, हरियाणा के खिलाड़ी दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। उदाहरण के लिए 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कुल 66 मेडल्स जीते, जिनमें से 22 अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के इस दमखम के पीछे इन राज्यों की कृषि वाली संस्कृति का भी एक बड़ा रोल है। हरियाणा और पंजाब आज भी कृषि प्रधान राज्य माने जाते हैं। यहाँ के लोग साल भर अपने खेतों में कड़ा परिश्रम करते हैं, इसलिए ये लोग शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत माने जाते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी उन खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें शारीरिक ताकत की काफी जरूरत होती है, जैसे कुश्ती और बॉक्सिंग। हरियाणा के भिवानी और हिसार जैसे जिलों से देश को बेहतरीन मुक्केबाज और पहलवान मिलते रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों की इस कामयाबी के लिए आप प्रोत्साहन, परिश्रम और पुरस्कार की नीति को श्रेय दे सकते हैं। अगर भारत के बाकी राज्य भी इस ट्रिपल पी वाले फॉर्मूले को अपना लें तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत ओलंपिक जैसे खेलों में नए नए रिकॉर्ड्स बना पाएगा। इसलिए ये खबर आपको हमने इसलिए दिखाई ताकि बाकी के राज्य सरकारें भी आज ये खबर देखें और ये सोचें कि अगर हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे राज्य अगर अपने राज्यों में लोगों में इस तरह की खेल संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो बड़े राज्य भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब जो हाल हरियाणा और पंजाब का है, भारत भी एक ऐसी ही स्पोर्टिंग कल्चर वाला देश बन जाएगा। भारत एक स्पोर्टिंग नेशन बन जाएगा, यानी एक ऐसा राष्ट्र जहां सब लोग खेलते हैं। हमें खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज हम देश के सारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को खेलों में आगे आने के लिए आप ज़रूर प्रोत्साहित करें और जो हरियाणा और पंजाब का मॉडल है उसे अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राज्य में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। App Store. Download it now.